नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जब कोई ये कहता है कि बिहार के थानों में वसूली होती है, जब कोई ये कहता है कि बिहार पुलिस करप्ट हो गई है, तो सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और सवाल भी मन में उठता है कि आखिर बिहार पुलिस पर इतने बड़े बड़े और संगीन आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सारे पुलिस वाले तो ऐसे होते नहीं है। लेकिन चंद पुलिस वालों की करतूत ऐसी कि बिहार पुलिस के वर्दी पर धब्बा लगाने से ये नहीं चूकते। और ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही खबर बिहार के मधेपुरा जिले से निकल कर आई है, जहां थाने में एफआईआर के बदले रेट फिक्स कर दिया गया है और यदि ये रकम कोई पीड़ित नहीं चुका पाता है तो उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। ये तमाम बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है मधेपुरा से, और मधेपुरा में दरोगा जी पैसे लेते देखे जा रहे हैं। दरोगा जी पर यह आरोप है कि उन्होंने 20,000 की डिमांड की और इस थाने में एफआईआर के बदले 20,000 की जो डिमांड है वो रखी जाती है, और यदि पैसे कम दिए जाते हैं तो वो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। हालांकि अब इन पर एक्शन हुआ है और इन्हें सस्पेंड भी, खबर यह है कि कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको खबर बता देते हैं, वीडियो भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, लेकिन कुछ लाइनें समझ लीजिए। बिहार के कहां की यह घटना है। मधेपुरा जिले में एफआईआर का रेट जो है 20,000 फिक्स है। एडवांस देते हैं और कुछ रकम आप रख देते हैं तो आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा और ना ही वो पैसा वापस होगा। अब देखिए, दरोगा जी खुद से जाकर घूस का एडवांस रुपए लिया। मजे की बात यह है कि पीड़ित ने जो आवेदन थाने में दिया था उसको आज महीना दिन बीत गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि घूस का पूरा पूरा पैसा दरोगा जी के जेब में नहीं दे पाया। 3,000 रुपए देते हुए कैमरे में कैद जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा वीडियो और बयान भी सुनवा रहे हैं। बताइए क्या परेशानी है। परेशानी हुआ 10 तारीख को मेरे ज़मीन को जबरन जो है नीरज यादव, गजेंद्र यादव, परवीन यादव, नंदन कुमार घेर रहा था। इसमें जाके रोके हम, नहीं रुका। उसके बाद जो थाना में आवेदन दिए। थाना में आवेदन देने के बाद थाना पारिवारिक के द्वारा जो हमसे पैसा मांग किया, जितना मांगा उतना हम नहीं दे सके। फिर भी 3,000 टका हमसे ज़बरदस्ती ले लिया। उसके बाद जो है मेरा काम भी नहीं किया। उसके बाद मेरा ज़मीन को घेरवा दिया। उसके बाद एसडीओ साहब के पास हम गए। वहाँ पर जो है 2 बार एसडीओ साहब प्रतिवेदन के लिए मांग किए थाना प्रभारी से। वो प्रतिवेदन का जवाब नहीं दिया, जिसका कि डीवी नंबर 2 बार है हमको। तो उसके बाद जो है डीएसपी साहब से मिले। डीएसपी साहब जो है उसको फ़ोन करके बोले, मतलब सारा काम करने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा जो डीएसपी साहब से मिले, उसके ऊपर तब डीएसपी साहब शोकॉज किए, फिर भी कुछ नहीं एक्शन लिया। उसके बाद जो है फिर एसपी साहब को आवेदन दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डीआईजी साहब को आवेदन दिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डीजीपी साहब को आवेदन दिए। सख्ते से आवेदन दे करके थक गए। मेरा ज़मीन भी घेरा गया, ज़बरदस्ती जो पैसा लिया वो भी नहीं वापस किया। उसके बाद फिर जो है पुनः जब गए थाना पर कहने के लिए, तो हमको गाली दे करके, भद्दा भद्दा गाली दे करके भगा दिया थाना पारिवारिक। उसका रिकॉर्डिंग है। पैसा जो हम दिए हैं उसका वीडियो है मेरे पास। ज़बरदस्ती जो हमसे पैसा लिया है 3,000। जैसा कि आपने सुना और देखा है, पीड़ित के बयान को भी सुना है। हालांकि पीड़िता के पति हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं दरोगा जी को। और जब इस मामले में हमारे संवाददाता जो बंटी हैं लाइव सिटीज मधेपुरा से देखते हैं, उन्होंने जब एएसपी पवेंद्र भारती से फोन पर बातचीत की तो इस मामले को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की और कहा कि इसे हमने सस्पेंड कर दिया है, ये मामला सही पाया गया है। अब देखिए, इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप के कई ग्रुपों में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर पटेल नाम के जो दरोगा हैं, जो भर्राही थाना में तैनात है, उन्होंने नवीन कुमार के घर जाकर 3,000 लिया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करेंगे, यह जांच का विषय है, लेकिन पुष्टि अब कर भी सकते हैं क्योंकि एएसपी साहब ने खुद कहा है।
जिस तरीके से पुलिस ने पहले 20,000 की मांग की, 3,000 एडवांस के रूप में लिया, पूरा पैसा नहीं देने के कारण महीना दिन बीत जाने के बाद भी उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, यह मामला गंभीर है। इस तरह से एसपी के इनाम के बाद अमित कुमार थानेदार बन गए और फिर भर्राही जाकर वो मतवाले हो गए। वहां के लोगों का प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हो पा रहा है और कहा जा रहा है कि बगैर घूस के यहां पर कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती। कई सारे उदाहरण हैं। अब ये मामला बिहार के पुलिस वालों पर सवाल न उठाए तो क्या करे। हमने कहा ना कि जब कोई कहता है कि बिहार की पुलिस करप्ट है, जब कोई कहता है कि बिहार पुलिस की वर्दी में सारे चोर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, थाने में वसूली का खेल चलता है, थाना में अगर आप एक चीटी रेंगने की भी शिकायत लेकर जाइएगा तो आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, तो थोड़ा अजीब जरूर लगता है। विपक्ष भी सवाल खड़े करता है, सदनों में भी ये नारा गूंजता है। लेकिन जिस प्रकार की ये तस्वीरें आती हैं, जिस प्रकार का ये वायरल वीडियो है, इस वायरल वीडियो को देखने के बाद हमें भी इससे इत्तेफाक रखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि बिहार के थानों में वसूली होती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक थाने की बात नहीं है। बिहार के लगभग थानों में चले जाइए, वर्दी वालों की कमाई जो है, मुझे तो लगता है कि वेतन का पैसा वो छूते ही नहीं है, सारी कमाई इधर उधर से हो जाती है। और यही कारण है कि बिहार पुलिस पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। खासतौर पर शराबबंदी कानून लागू होने के बाद तो बिहार पुलिस की छवि और भी खराब हुई है और भी धूमिल हुई है। बहरहाल, जिस दरोगा की हम चर्चा कर रहे थे इस वीडियो में, उन्हें सस्पेंड किया गया है। एएसपी पवित्र भारती ने इसकी जानकारी दी है हमारे संवाददाता बंटी से और बताया है कि इसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जरूरत है ऐसे ही एक्शन की, जरूरत है ऐसे वर्दीधारियों को नौकरी से निकालने की जो आए दिन रिश्वतखोरी का खेल खेलते हैं। और समझिए कि जो पीड़ित थाने में जाता है, डीजीपी का आदेश आपको याद होगा, डीजीपी ने कहा था कि थाने में किसी भी पीड़ित को आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठाना है, थाने में किसी भी पीड़ित को आपको लटकाना नहीं है। वो छोड़िए, आदेश का पालन तो छोड़िए, लेकिन थाने में कुछ रुपए कम देने की, मान लीजिए 20,000 रुपए दरोगा जी ने मांगा और उसने 3,000 रुपए दिया, फिर भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया क्योंकि उन्हें 17,000 और चाहिए थे और महीने दिन बीत गए। तो समझिए ये कैसे दरोगा हैं। इन्हें सस्पेंड नहीं, इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो खैर, पुलिस का काम है, पुलिस अपना कर रही है और वरीय अधिकारियों ने इन पर एक्शन लिया है। देखना होगा कि आगे इनके लिए क्या कुछ होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।